आज का दिन खबरों से भरा हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी खबर जो है वो आज शाम को ही आई है, क्योंकि आज से नागरिकता संशोधन कानून, जिसे अंग्रेजी में CAA कहते हैं, वो लागू हो गया है और विपक्ष के नेताओं ने अभी से उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। CAA के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको शाहीन बाग के वो विरोध प्रदर्शन याद आ जाएंगे, जब इस कानून को पहली बार लाने की बात की गई थी और पूरे देश में खास तौर पर मुसलमानों ने और विपक्षी नेताओं ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया था। तो आज ये समझने की बात है कि बीजेपी चुनाव से ठीक पहले, बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, ये नया कानून क्यों लागू कर रही है, इससे क्या ऐसा होने वाला है, बीजेपी को चुनाव में इससे क्या फायदा होगा और हमारे देश के मुसलमान इस नागरिकता संशोधन कानून से इतने डरे हुए क्यों हैं। आज इसका एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए करेंगे। इसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ा मुद्दा आया और वो था इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट से यह कहा कि हमें 30 जून तक का समय और दिया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट यह चाहता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर पूरा डेटा उसे चाहिए कि ये जो बॉन्ड्स हैं ये किसने खरीदे, बीजेपी के लिए जो फंड इकट्ठा हुआ है और दूसरी पार्टियों के लिए जो फंड इकट्ठा हुआ है, इसे खरीदने वाले और वो फंड देने वाले लोग आखिर हैं कौन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इस बात को नहीं माना और कहा है कि कल शाम तक ये पूरा डेटा सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए। तो क्या अब हम ये मान लें कि पूरे देश को ये पता चल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने ये बॉन्ड्स खरीद कर अलग अलग पार्टियों की मदद की है, और सबकी नजर इस बात पर है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने ये बॉन्ड्स खरीद कर बीजेपी की मदद की है, क्योंकि बीजेपी के खाते में सबसे ज्यादा पैसा आया है। लेकिन इसके पीछे और भी बहुत चीजें हैं जो आज हम आपको समझाएंगे। मशहूर पहलवान बजरंग पूनिया ओलंपिक खेलों के लिए ट्रायल में आज हार गए हैं और वो अपने से एक बहुत जूनियर पहलवान जिनका नाम है रोहित कुमार से बुरी तरह से हारे। 9-1 से वो हारे हैं। तो इसलिए बजरंग पूनिया का इस समय आपको याद होगा, जब पहलवान ये बैठे हुए थे विरोध प्रदर्शन में, तो एक हमारे देश में बहस चल रही थी कि ओलंपिक खेलों से पहले और एशियन गेम्स से पहले ये ट्रायल्स जो हैं, कुछ लोग इनको बंद कराना चाहते थे, कोटा सिस्टम लागू करना चाहते थे, और जो जूनियर खिलाड़ी थे वो ये कहते थे कि ट्रायल्स होने चाहिए ताकि सबको बराबरी का मौका मिले। और आज बजरंग पूनिया अपने जूनियर से इस ट्रायल में हार गए। हारने के बाद काफी निराश भी हुए और आखिर में आपको बताएंगे कि ममता बनर्जी ने कैसे पश्चिम बंगाल से इंडिया गठबंधन को समाप्त कर दिया है। पूरी 42 के 42 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी के खिलाफ उन्होंने मशहूर क्रिकेटर यूसुफ पठान को उतारा है। अब देखिए, एक तो यूसुफ पठान एक बहुत लोकप्रिय खिलाड़ी हैं और दूसरे मुसलमान भी हैं, और अधीर रंजन चौधरी यूसुफ पठान की इस उम्मीदवारी से काफी परेशान है। क्यों परेशान है आपको बताएंगे आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में आज तक पर।